हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का 2279 प्रॉब्लम नंबर। सो प्रॉब्लम है मैक्सिमम बैग्स विद फुल कैपेसिटी ऑफ रॉक्स। ये प्रॉब्लम है, दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या गो थ्रू करेंगे। पहले हम वीडियो ये देख लेंगे, लाइक प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम का बाद में फिर इंट्यूशन देख लेंगे, अप्रोच देख लेंगे, फिर सोल्यूशन देख लेंगे विद जावा कोड्स। ठीक है, पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है और क्या मेरा इंट्यूशन एंड अप्रोच रहेगा। सो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लाइक एक बैग है सपोज करो, उसमें मुझे रॉक्स फिल करना है। तो उसकी कैपेसिटी दी हुई है एंड करंट स्टेटस ऑफ बैग दिया हुआ है, लाइक करंटली बैग में कितने रॉक्स अवेलेबल है। सो अगर मुझे कोई भी बैग में कुछ फिल करना होता है, जैसे रॉक, मुझे एक पत्थर डालना है बैग में, तो मैं कुछ अमाउंट के पत्थर ही डाल सकता हूँ, उसके बाद तो मैं फिल नहीं कर सकता उस रॉक को, लाइक उस बैग को। सो यहाँ पर वही कैपेसिटी भी दी हुई है। सपोज करो ये बैग है मेरे पास, ये बैग में जो रॉक होंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रॉक दैट कैन बी फिल्ड इन दिस बैग इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 रॉक में मैक्सिमम डाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं ये वाले बैग को देखूं तो इसमें मैं 3 ही रॉक मैक्सिमम डाल सकता हूँ। सो एक एरे मेरे को दिया हुआ है कैपेसिटी करके, वो मेरा डिफाइन कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉक्स कितने जा सकते हैं उस बैग में, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के बैग में। एंड जो सेकेंड एरे है वो है रॉक्स एरे। ये हमें क्या बोल रहा है कि ये ना करंटली बैग में कितने रॉक्स अवेलेबल है। अगर मैं बोलूं कि ये ना कितने रॉक्स करंटली अवेलेबल है उस बैग में, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 रॉक्स अवेलेबल है करंटली इस बैग में। एंड मैक्सिमम 8 आ सकता है। एंड सिमिलरली सेकंड एलिमेंट, लाइक सेकंड इंडेक्स के बैग में 2 एलिमेंट अभी प्रेजेंट है, लाइक 2 रॉक अवेलेबल है करंटली इस बैग में। मैक्सिमम कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। और जो रॉक्स अवेलेबिलिटी है रॉक्स की, लाइक कितने रॉक्स अवेलेबल है, इतने रॉक्स ही मैं फिल कर सकता हूँ इस बैग में। तो मुझे रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न करवाना मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स दैट कैन बी, that could have the full capacity after placing the additional rocks in the some bags. सो क्या है, बोला है हमें कि है ना इस रॉक्स जो भी दिया है अवेलेबिलिटी, उसको मुझे इस तरह से कि है ना ये करना, प्लेस करना है इन सच ए वे कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो मेक श्योर करूं मैं कि है ना ये जो बैग है, सपोज करो मेरे पास 2 रॉक्स हैं, तो मैंने अगर 2 रॉक्स पहले वाले बैग में डाल दिया, तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो 8 थी। बट अभी जो करंटली कैपेसिटी 2 रॉक डालने के बाद कितनी होगी, इसके 6 होगी। सो फुल कैपेसिटी को मैच कर रहा है क्या ये बैग, नहीं कर रहा है। यानी कि ना इसको मैं फिर काउंट नहीं कर सकता ना, क्योंकि मुझे रिटर्न करवाना है नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ बैग्स जो फुल्ली फिल्ड हो, लाइक उसमें ब्लैंक स्पेसेस ना हो। सो ये मेरा क्वेश्चन है दिया हुआ। अगर है ना इसको मैं, जो 2 रॉक्स अवेलेबल है उस 2 रॉक्स को मैं ये मैनर में डालूं तो काम हो जाएगा। लाइक मैंने पहले एक रॉक इधर डाल दिया, उसके बाद एक रॉक बचा हुआ इधर डाल दिया, तो जो मेरा फुल्ली लाइक फिल्ड बैग होंगे वो कितने हो जाएंगे। यहाँ पर है ना एक ये बैग तो फिल हो जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि इधर करंट का काउंट क्या होगा, रॉक का होगा 3, और मैक्सिमम इसके अंदर 3 ही आ सकता था। सो मैंने एक तो फिल कर दिया बैग कम से कम। सो जो आंसर होगा इसका ये 1 हो सकता है, ये वाले क्वेश्चन का 8 3 एंड 2 का। सो देख लेते हैं इसका। अभी हमने प्रॉब्लम तो समझ लिया प्रॉब्लम क्या है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अगर इसको है ना मैं ग्रीडी वे में सॉल्व करूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक काम करते हैं, हम इसको कोडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे इस प्रॉब्लम को। एक काम करो, सोचो कि है ना एक बैग तुम्हें ऐसे दी हुई है एंड तुम्हारे पास रॉक्स अवेलेबल है। तुम्हें इन वे सच अ वे डालना है कि तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स को फुल्ली फिल्ड कर दो। तो क्या करोगे, तुम छोटे छोटे बैग्स को पहले पकड़ोगे कि हाँ ठीक है, मेरे पास जिसमें कम पत्थर डालने हैं मैं उसमें पहले थोड़े थोड़े पत्थर डाल के उसको फुल्ली ना फिल्ड बैग बना दूंगा और उसके काउंट्स में काउंट करवा लूंगा। सो वही हम करेंगे एज अ ग्रेडी अप्रोच। यहाँ पर हमें कैपेसिटी दी हुई थी 2 3 4 5, रॉक एरे दिया हुआ था 1 2 4 4, लाइक जो करंट अवेलेबिलिटी है रॉक की बैग में वो दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, पहले डिफरेंस एरे निकालूंगा कि और कितना आ सकता है इस बकेट में और इस बैग में। तो कैपेसिटी मेरी 2 थी और अभी मेरे पास एक ही है ना उसमें रॉक अवेलेबल है उस बैग में, तो मेरा जो डिफरेंस होगा वो होगा 1। सिमिलरली 3 थी मैक्सिमम कैपेसिटी और अभी 2 है तो 1।
डिफरेंस निकाल रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहा हूँ। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 4 0, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी वो ऑलरेडी है उसमें फुल है, तो मैं और रॉक्स तो डाल नहीं सकता उसमें, तो इसलिए वहां पर 0 हो गया। यहाँ पर 5 थी मैक्सिमम कैपेसिटी, और अभी 4 रॉक अवेलेबल है, तो मैं एक रॉक और डाल सकता हूँ। उसके बाद एक काम करो, इस जो भी डिफरेंस रहेगा ना उसको सॉर्ट कर लेते हैं। लाइक अब पता तो चले कि कौन से बैग में कितने कितने रॉक्स और जाने हैं, तो वो हमने सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद एक काम करो, जस्ट है ना यहाँ पर प्रोसेस करते जाओ एक एक एलिमेंट को, और देखो कि है ना वो मेरा 0 है क्या। अगर 0 है तो फिर ठीक है, मैं ना ऐड कर लूंगा। अगर है ना यहाँ पर जैसे 0 था, और मेरे पास जो अवेलेबल रॉक्स थे, वो इनिशियल मेरा अवेलेबिलिटी क्या बोला उन्होंने कि 2 रॉक्स आपके अवेलेबल है क्वेश्चन में। पहला एग्जांपल मैंने कंसिडर किया है, बोला एडिशनल रॉक आपके पास 2 है, एंड कैपेसिटी 2 3 4 5 है, एंड रॉक्स 1 2 4 4 है। लाइक 2 3 4 5 1 2 4 4, और अवेलेबिलिटी है जो रॉक की वो 2 है। तो अभी मैंने डिफरेंस तो निकाल लिया, उसको सॉर्ट कर लिया, तो मेरा जो सॉर्ट के बाद जो डिफरेंस है होगा वो 0 1 1 1 होगा। इसके बाद में फिर हम एक एक प्रोसेस कर लेंगे। ये जो 0 एलिमेंट है वो क्या इससे कम है, जो अवेलेबिलिटी है रॉक की? हाँ कम है, लाइक 0 है। तो मैं इसको है ना फुल्ली मान सकता हूँ। फुल्ली मान लिया, बाद में फिर मैं रॉक में से 0 माइनस कर दूंगा, तो 2 - 0 कितना हो जाता है? 2 ही बचता है, मेरे पास अवेलेबिलिटी 2 है। तो ठीक है, अभी भी मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी बची? 2 बची। इसको प्रोसेस करने के बाद ये वाला एलिमेंट मेरा प्रोसेस हो गया, एंड अभी भी अवेलेबिलिटी 2 बची। ये वाला एलिमेंट के पास जाऊंगा, मैं ये वाला एलिमेंट में चेक करूंगा, और चेक करने से पहले मैं ना मेंटेन ये मेक श्योर कर लूंगा कि ये ना मेरा जो रॉक्स की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा हो इस पर्टिकुलर डिफरेंस एलिमेंट से। सो हाँ ज्यादा है, तो उसके बाद मैं इसको प्रोसेस कर दूंगा, इसको प्रोसेस मार्क करूंगा, और अपना काउंटर को भी बढ़ाते चलूंगा कि ठीक है इसको भी मैं, जो मैक्सिमम काउंट था बैक का वो 1 तो मेरा पहले वाला हो गया, सेकंड मेरा 2 हो गया। अब सेकंड वाला प्रोसेस किया, तो अब प्रोसेस किया तो इसमें से मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। 2 - 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और लाइक 1 हो जाएगा। 2 - 1 1 हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो अवेलेबिलिटी बची इस वाले एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद वो 0 1 बची है। तो अब मैं थर्ड वाले एलिमेंट पे जाऊंगा, थर्ड वाला चेक करूंगा कि 1 क्या इससे लेस देन और इक्वल टू है? हाँ लेस देन और इक्वल टू है, लाइक इक्वल तो है ना। तो फिर अभी इसको भी मैं प्रोसेस कर सकता हूँ। इसको प्रोसेस किया तो मेरा काउंटर भी बढ़ जाएगा, लाइक मेरे पास 3 बैग हो गए अब मेरे पास, और 3 बैग हुए हैं। और एक बार जब मैं प्रोसेस करूंगा तो इधर मैं माइनस कर दूंगा उतने नंबर ऑफ रॉक्स को। तो उतने नंबर ऑफ रॉक्स में माइनस कर दिया, तो फिर अब मेरे पास जो अवेलेबिलिटी बची वो बची 0। अब क्या 1 मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है? नहीं, ये फॉल्स है। सो अब मैं आगे प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आगे प्रोसेस नहीं कर पाया तो जो भी मेरे पास अब ये बचा है काउंटर, वो काउंटर को मैं एट द एंड रिटर्न करवा दूंगा। सो यही था मेरा लाइक ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब इसका जावा कोड देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि हम पहले डिफरेंस एरे बना लेंगे, डिफरेंस एरे बना लिया एक बार हमने, कैपेसिटी माइनस रॉक्स। उसके बाद मैंने एक काउंटर बना लिया मैक्स बैक करके। उसके बाद है ना उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। उसके बाद मैं फिर एरे को सॉर्ट कर लूंगा, डिफरेंस एरे को। डिफरेंस एरे को जो हमने सॉर्ट किया, उसके बाद फिर एक एक एलिमेंट को हम प्रोसेस करेंगे, एंड एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करके चेक कर लेंगे कि है ना जो एडिशनल रॉक है वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू माई डिफरेंस का जो एलिमेंट है। अगर ज्यादा है तो मैं ठीक है उसको प्रोसेस कर सकता हूँ, एंड मैं मैक्स को इंक्रीमेंट कर दूंगा काउंटर को। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर भी क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर रॉक्स की अवेलेबिलिटी को अपडेट करते चल रहा था। तो मैं रॉक्स की अवेलेबिलिटी को भी यहाँ पर अपडेट करते चलूंगा साथ में। एंड एट द एंड मैंने जस्ट रिटर्न करवा दिया मैक्स बैक को, जो मेरा काउंटर था। कोड काफी इजी था, सबमिट कर लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं एक बार। मीडियम लेवल टैग्ड है बट काफी इजी है, प्रॉब्लम एक्सेप्टेड। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक बार हमने है ना पूरे डिफरेंट सारे को प्रोसेस किया, तो बिग O ऑफ n हो गया। बाद में फिर है ना हमने सॉर्ट भी किया था, तो n log n। अभी मैं n को कॉमन ले लूँ, तो n को कॉमन लेने के बाद मेरा जो बचता है वो 1 + log n इंटू n। अभी इसका मैं वर्स्ट केस अप्रोक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो वो n log n हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो था n log n। एंड ये मेरा ग्रेडी अप्रोच था, जिस अप्रोच से मैंने सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।